नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामेस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत मस्तिष्क रेखा, जिसे हम शीर्ष रेखा, मात्र रेखा, बुद्धि रेखा भी कहते हैं। यह रेखा हमारे बुद्धि से जुड़ी हुई है। भाइयों, मैं आज आपको बताता हूँ कि मस्तिष्क रेखा का उद्गम कहाँ से होता है। भाइयों, ये हमारी जो है जीवन रेखा है, जो आप देख रहे हैं आपके सामने, जिस पे मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये हमारी जीवन रेखा है। ठीक इसी के साथ स्टार्टिंग से, यहाँ से, इस बिंदु से एक रेखा ऐसे सीधी निकलती है। ये ऐसी रेखा सीधी, इसको हम लोग जो है हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा कहते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आज हमारा टॉपिक है आपको बताने का, वो मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा हमारी जो है, ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है दोस्तों, ये हमारी बुद्धि से जुड़ी हुई है, हमारे विचारों से जुड़ी है, हमारे सोचने की शक्ति से जुड़ी हुई है, हमारे निर्णय से जुड़ी हुई है। और देखिए, हमारे हस्तरेखा शास्त्र में हमारी हथेली में, जैसे ये आप मेरी हथेली देख रहे हैं भाइयों, तो ये हमारी जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी जीवन रेखा जो ऊपर से नीचे कलाई को घेरते हुए ऐसे मुड़ रही है। जस्ट इसके बगल में आप देख रहे होंगे, ये जो जीवन रेखा की जो शुरुआत है, यहाँ से जस्ट इसी के साथ, इसी बिंदु से ये मेरी मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है। ये जो आ रही है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। और ये जो ऊपर भाइयों आप देख रहे हैं, ये जो एक रेखा देख रहे हैं, ये हार्ट लाइन है, इसको जो है हृदय रेखा बोलते हैं। तो ये हमारे मनुष्य के जीवन में ये तीनों रेखाओं का विशेष प्रभाव है। हमारे हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके हर क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा का पूर्ण प्रभाव होता है। और मस्तिष्क रेखा तो वैसे भी हमारे विचार करने की शक्ति है, हमारे सोचने की शक्ति है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हमारी तर्क शक्ति, ये सब मस्तिष्क रेखा से ही निर्धारण होता है। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क रेखा का विशेष प्रभाव जो है बताया गया है हमारे हस्तरेखा शास्त्रियों के द्वारा। अब इसमें कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो मैं आपको बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में मस्तिष्क रेखा लंबी, सीधी और स्पष्ट हो, लंबी, सीधी और स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मनुष्य के हाथ में स्थित रेखाओं और निशानों से उसके भविष्य और उसके जीवन के बारे में बताया जाता है। हाथ में 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, जिसका भी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले जो है जिक्र किया था। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये जो आप भैया जीवन रेखा देख रहे हैं और ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं, इनमें गहरा संबंध होता है। जब इंसान को जीवन मिलता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में आता है, पैदा होने के बाद जो है इस दुनिया में आता है माँ के गर्भ से, तो उसके हाथ में जो है रेखाओं का निर्माण शुरू होने लगता है। और जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जो भी अन्य रेखाएं हैं वो बनने लगती हैं। उसके धीरे धीरे कर्म के अनुसार जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। अब मस्तिष्क रेखा हमको ये भी बताती है कि जो है अमुक व्यक्ति, अगर जैसे आपका हाथ है, मैंने अपना हाथ रखा, आप किसी भी व्यक्ति का हाथ देखें या अपना हाथ आप देखें, और जब आप मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति के सोचने का तरीका, वो व्यक्ति किस प्रकार का है, आपको भली भांति जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से जुड़ कर निकले तो ऐसे लोगों के अंदर व्यवहार में ठहराव रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, प्रथम बिंदु, इसको मैं मिटा देता हूँ भाइयों, फिर आपको बताता हूँ, तो आपको भली भांत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाइयों, ये जो है आपकी जीवन रेखा, ये तो आप जान रहे हैं। जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अगर जुड़ के निकले, यानी यहाँ से, जहाँ से ये जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है, यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा जुड़ के निकले ऐसे, और स्पष्ट हो, कहीं कटा फटा ना हो, कोई तिल धाग धब्बा ना हो, तो ऐसी मस्तिष्क रेखा को बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि ये जीवन रेखा से जुड़ के निकली है। ऐसे जो जातक होते हैं वो परंपरावादी होते हैं। अपने माँ बाप के जो जेनेटिक गुण होते हैं, वो बच्चे उसका पालन करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। ये इसमें स्वभाव में जो है स्थिरता लाता है ये। अब मैं आपको दूसरी प्रकार की मस्तिष्क रेखा बताता हूँ।
मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में अगर गैप हो, देखिए अभी तो जो मैंने प्रथम बिंदु आपको बताया कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक जगह से जुड़ के निकले, तो इसका ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो है ठहराव होता है, व्यक्ति स्थिर होता है, कार्यों को सही तरीके से सोचता है और अपने जीवन में सही तरीके से चलता है। लेकिन अगर यही मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ा गैप से चले, जैसे आप देखिएगा भाइयों, यहाँ से अभी जो मैंने बताया था वो तो यहाँ से चल रही थी, अब थोड़ा सा गैप यानी यहाँ से इस जगह से गैप लेके एकदम यूं सीधा चले ऐसे, तो ऐसे व्यक्ति जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में अगर गैप हो, ये जो गैप आप देख रहे हैं ना भाइयों, ये जो गैप है, ये जो गैप है देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है, काफ़ी जिद्दी भी होता है और अपनी स्वतंत्रता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। यह लोग समझौतावादी नहीं होते हैं, यह परंपराओं को अपनी बुद्धि के अनुरूप जो है मानते हैं। अब तीसरा बिंदु इसमें मस्तिष्क रेखा में ये भी हो जाता है भैया कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ज़्यादा गैप हो, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा में भी तो मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कि हल्का गैप हो, अगर ये ज़्यादा गैप हो जाए, जैसे यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा निकले इस जगह से, ये ऐसे अगर मस्तिष्क रेखा निकले तो ये खराब मस्तिष्क रेखा की श्रेणी में इसकी गिनती होती है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है और इसका किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रेखा का और जीवन रेखा का अगर किसी प्रकार से संबंध नहीं बन रहा है। संबंध कैसे, जैसे ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जैसे लाइन अगर रेखा अगर ऐसे आ जाए, ऐसे जुड़ जाए तो ये संबंध बन जाता है। अगर ये संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है और अति जो होती है वो सदैव बुरी होती। देखिए स्वतंत्रता अच्छी बात है व्यक्ति की, लेकिन अगर अति हो गई उस चीज़ की, अगर अधिकता हो गई तो वो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक परंपराओं की अवहेलना करेगा, तर्क कुतर्क करेगा, सामाजिक परंपराओं का बहिष्कार कर देगा, ऐसा व्यक्ति धर्म पर अनास्था दिखाएगा, ऐसा व्यक्ति परंपराओं का विरोध करता है। ये जो है शुभ लक्षण नहीं है। और देखिए इसमें एक और चीज़ आ जाती है, बृहस्पति का पर्वत है। देखिए ये जो आपकी तर्जनी उंगली है इसके नीचे देखिए ये बृहस्पति का पर्वत है, ये बृहस्पति के पर्वत के पास से निकल के बृहस्पति को खराब कर रही है। तो ऐसे में क्या परिणाम देखा जाता है कि ऐसे में वैवाहिक जीवन में कमी आती है, पुत्र संबंधित संतान संबंधित भी कष्ट देखे जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा को खराब माना गया है। अब मैं आपको तीसरा बिंदु बताता हूँ। तीसरा, मस्तिष्क रेखा अगर सीधी हो, एकदम सीधी हो, देखिए पहले मैं ड्रा कर दूं, मस्तिष्क रेखा अगर एकदम सीधी हो, जीवन रेखा से निकल के यहाँ से निकल के एकदम यूं अप टू एंड सीधी जा रही हो बिना किसी झुकाव के, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कल्पना शक्ति की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में कल्पना शक्ति की कमी हो जाती है, वो निजी स्वार्थ पर अधिक ध्यान देता है। अब देखिए एक मस्तिष्क रेखा का मैं प्रकार और आपको बताता हूँ। देखिए भाइयों, ये जो है आपका यहाँ से जो है आपका ये मंगल पर्वत है, ये जो आप जीवन रेखा के नीचे देख रहे हैं ये मंगल पर्वत है। अगर ये मस्तिष्क रेखा अगर मंगल पर्वत से निकले, जैसे ये देखिएगा भाई इस जगह से, ये इस जगह से अगर ऐसे मस्तिष्क रेखा निकल रही है तो इस मस्तिष्क रेखा को भी कम अच्छा कहा गया है। देखिए ऐसे लोगों में क्या होता है, जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दीबाजी में काम करना और अपने काम को खराब कर लेना, सोच समझ के भी काम नहीं करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे में एक ये भी चीज़ होती है कि आदमी प्लान तो बहुत बनाता है, जिनकी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है जो मंगल पर्वत से चलती है, तो ऐसे लोग प्लान तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन प्लान उनके सिर्फ दिमाग में ही रह जाते हैं, कागज़ में वो नहीं उतर पाते हैं, वास्तविक दुनिया में नहीं उतर पाते हैं। और ऐसे लोग जल्दीबाजी भी बहुत करते हैं, तो ये भी मस्तिष्क रेखा एक प्रकार से खराब कही गई है। अब भाइयों देखिए, जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगी, जितना ज़्यादा एकदम सीधी होगी, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी कल्पना नहीं करते हैं, यथार्थ में ऐसे लोग जीना पसंद करते हैं, ऐसे लोग सोचना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं, ऐसे लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। और जिनकी मस्तिष्क रेखा जैसे जितना ज़्यादा घूमती जाएगी, देखिए भाइयों ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे ये सीधा चली और कर्व लेके जितना ये नीचे की ओर जाती चली जाएगी, व्यक्ति उतना ही कल्पना करने लगता है।
उतना ही व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, और जितनी ज़्यादा ये सीधी रहेगी उतना व्यक्ति जो है कल्पना नहीं करता है, वो यथार्थ में जीता है। अब देखिए भाई, एक मस्तिष्क रेखा का प्रकार मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, ये है भैया चंद्र पर्वत, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है। ये आपको मैं पहले लाइन बना देता हूँ। ये देखिए भैया, आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा के नीचे जो है आपका ये मंगल का पर्वत होता है, ये मंगल का पर्वत होता है। अब मंगल पर्वत के नीचे जो है आपका जो है चंद्रमा का पर्वत होता है। अब किसी व्यक्ति की अगर मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ से निकल के एकदम घूमते हुए एकदम नीचे एकदम चंद्र पर्वत पे आ जाए तो इसको खराब कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर हमेशा सोचता ही विचारता रहता है, सोचता ही रहेगा, और जब करने का समय आता है तो वो कर नहीं पाता है। ऐसे लोगों को मानसिक जो है समस्याएं भी होती हैं, सोच विचार उनके मन में ज़्यादा चलता है। तो हमारे हस्तशास्त्र में हस्तशास्त्रियों द्वारा ये मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं कही गई है। एक मस्तिष्क रेखा का प्रकार मैं आपको और बताता हूँ। एक मस्तिष्क रेखा का प्रकार में आप मस्तिष्क रेखा पर अगर जंजीरदार हो, मस्तिष्क रेखा अगर जंजीरदार कैसी होगी मस्तिष्क रेखा? ऐसे ऐसे चैनदार मस्तिष्क। अगर इस तरह की मोटी और चैनदार अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा होती तो उस व्यक्ति का स्वभाव जो है स्थिर नहीं होता है, व्याकुलता उसके अंदर भरी रहती है, जल्दबाज होता है, उतावला होता है, जल्दी काम करने की उसके जो है अंदर जो है भावना भरी रहती है, इसलिए उसके काम भी गड़बड़ होते हैं। मानसिक परेशानियां जो है ऐसे लोगों को हमेशा लगी रहती है। देखिए भैया, एक और मस्तिष्क रेखा मैं आपको बताता हूँ। ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से जीवन रेखा से निकल के यूँ अप टू एंड सीधा जा रही मंगल पर्वत की तरफ। अब इसी मस्तिष्क रेखा में अगर कोई दीप हो जाए, ऐसे दीप कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ पे ये दीप का निशान है, ये दीप, इस रेखा पे अगर दीप आ जाए, ऐसे इतना बड़ा अगर दीप आ जाए इस रेखा पे तो ये महासत्यानाशी होता है। ये जो दीप है ये रोग का सूचक है। मस्तिष्क रेखा पे दीप जो होता है ये सिर रोग का, मस्तिष्क पीड़ा का सूचक होता है। ये संघर्ष भी दिखाता है, ये जो है मस्तिष्क संबंधित बीमारियों को दिखाता है। ये ऐसे जिस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पे दीप हो जाएगा तो उसको सर दर्द की हमेशा बनी रहेगी, डिप्रेशन उसको बना रहेगा, कुछ ना कुछ मस्तिष्क संबंधी उसको पीड़ाएं जो हैं सदैव उसको लगी रहती हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ। मस्तिष्क रेखा निकल के और आगे जाके दो भागों में बढ़ जाए, एक भाग ऐसे निकल जाए, एक भाग ऐसे आ जाए, ये इसको फोर बोलते हैं। ये तो अगर मस्तिष्क रेखा अंत में दो भागों में बढ़ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन, पैसा और ऐश्वर्य जो है, संघर्ष कम होता है। ऐसे लोग जो है लेखन कला में बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा मानी जाती है। मतलब कई प्रकार से धन आगमन का ये सूचना देती है, कई प्रकार से जो है धन आगमन होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी कही गई है हस्तरेखा शास्त्रियों के अनुसार। अगर एक और कंडीशन में भाइयों आपको और बताता हूँ, ये लास्ट कंडीशन है, फिर मैं आगे की वीडियो में आपको अन्य चीज़ें भी बताता रहूँगा। देखिए भाइयों, ये आपकी जो है हृदय रेखा है, जो मैंने पहले ड्रा किया था, ये आपकी हृदय रेखा। मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा पे जाके ऐसे छू जाए, ऐसे अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को जाके छू ले तो ऐसे लोग बहुत अच्छे चरित्र के नहीं कहे जाते हैं, काफ़ी बदनामी मिल सकती है ऐसे लोगों को। और यहाँ तक कहा गया है हस्तरेखा शास्त्रियों के द्वारा कि ऐसे लोगों पे ज़्यादा भरोसा और विश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ जाते जाते मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के और लास्ट में क्रॉस का निशान लग जाए, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मस्तिष्क रेखा अंत में अगर मस्तिष्क रेखा पे अगर क्रॉस लग गया है तो ऐसे में व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। उसको मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हुई और 2 महीना 15 दिन बाद वो उस चीज़ों को भूलने लगता है, तो ये याददाश्त की कमजोरी को दिखाता है। ठीक भाइयों, नमस्कार।